नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल भारत से हजारों छात्र दूसरे देशों में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। विदेश में सस्ती पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है और साथ ही कई विदेशी यूनिवर्सिटीज जो हैं छात्रों को बेहतर रिसर्च सुविधा देने के साथ साथ शानदार करियर विकल्प भी मुहैया कराती हैं, जिसके चलते भारतीय छात्रों में विदेश में पढ़ाई का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी बाहर के किसी देश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं लेकिन आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं या बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हम आपके लिए आज ऐसे देशों की लिस्ट लेकर आए हैं जो न सिर्फ किफायती हैं बल्कि ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और ज़्यादा अच्छे कोर्सेज भी आपको दे रहे हैं। ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते चीन में पढ़ाई से भारतीय छात्रों का मोह भंग हुआ है और वो छात्र अब कहाँ रुख कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपको देंगे हम इस शो में। लेकिन आज जो शो में हम बड़े सवाल उठा रहे हैं वो क्या है? क्यों लाखों बच्चे जो है विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं? सस्ते एजुकेशन के लिए छात्र कहाँ जा रहे हैं? विदेश में भारतीय छात्रों के पसंदीदा कोर्सेज कौन से हैं? क्यों चीन से हो रहा है भारतीय छात्रों का मोह भंग? क्यों ईस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया की ओर रुख कर रहे हैं छात्र? इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे हम हमारे मेहमानों से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जीनियस कंसल्टेंट्स के चेयरमैन और एमडी राजेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ, फाउंडर और चीफ एजुकेशन ऑफिसर reachiv.com की विभा कागजी और करियर काउंसलर गीतांजलि कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। विभा, आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं चाहती हूं कि आप थोड़ी हमें जानकारी दें। ऐसे कौन कौन से नए देश हैं जो अब माता पिता और बच्चों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो न सिर्फ आपको अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, बल्कि किफायती भी हैं? पहले जो ट्रेंड था वो ज्यादातर हमने देखा कि अमेरिका की तरफ, यूनाइटेड किंगडम की तरफ ज्यादा ट्रेंड था। चाइना की तरफ थोड़ा रुख बदला, पर वो रुख वापस बदल चुका है। अब देख रहे हैं नॉर्वे, यूरोप में ज्यादा ज्यादा फोकस आ रहा है। नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, जर्मनी, इन कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ ट्यूशन बहुत कम है बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडाइज कर देती है कॉस्ट ऑफ ट्यूशन, बिकॉज उनको लेबर चाहिए जो कॉलेज से ग्रेजुएट होके उनकी कंट्रीज में जॉब करेंगे, तो सब्सिडाइज अंडर ग्रेजुएट ट्यूशन देते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इन कंट्रीज में लो है, तो एज अ स्टूडेंट यू कैन get lower tuition cost and have lower cost of living. So there is a shift in direction towards these countries in Europe. And in Asia, we're seeing some trend, of course, more towards Singapore, but ज़्यादा हम लोग change देख रहे हैं यूरोप की तरफ। ऑलराइट, यूरोप की तरफ रुख यहाँ पर कर रहे हैं भारतीय छात्र इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। राजेंद्र जी, चीन एंगल क्या है यहाँ पर? देखिए, चाइना कभी सीन में नहीं था फॉर स्टडी के लिए, बट लास्ट 1 डिकेड में चाइना इस सीन में आया। अच्छा। वो क्यों आया? क्योंकि MCI अप्रूव्ड, देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज, देयर आर ऑलमोस्ट अबाउट 1100 यूनिवर्सिटी इन चाइना। उसमें कैटेगराइजेशन है ABCD का। नाउ जो A कैटेगरी का जो यूनिवर्सिटी है चाइना में, विच इज MCI अप्रूव्ड एंड ऑल्सो WHO अप्रूव्ड हो चुका है। इस कारण से इंडियन स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो MBBS पढ़ना चाहते थे, हेल्थ साइंस पढ़ना चाहते थे, उनका रवाना हुआ चाइना की तरफ। So China drew quite a large number of students for MBBS during the last 7-8 years. उसका मेन कारण था MCI approved और WHO approved MBBS study. बट इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि लोग वहां तो गए और जब जाकर के वहां देखे कि कैटेगरी A का जो यूनिवर्सिटी है, विच इज वेरी लिमिटेड, जस्ट अबाउट 35 यूनिवर्सिटीज आर देयर, एंड B and C कैटेगरी का लार्जर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर, बट उनका कोर्स या उनका टीचिंग या उनका ऑफरिंग उतनी अच्छी नहीं थी। इस कारण से जब स्टूडेंट को ये सामना हुआ, ये पता चला, इसके अलावा वहाँ का जो रहने का तो ऑफकोर्स चीपर था, बट कौन ये था कि खाना अच्छा नहीं है, लिविंग कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है, लैंग्वेज इज अ बैरियर। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्टूडेंट को वहां पर जब प्रैक्टिकल करने जाते थे तो प्रैक्टिकल करने में फॉरेन स्टूडेंट को बॉडी को टच नहीं करने दिया जाता था, लोकल बॉडी। सो दे वर जस्ट एन ऑब्जर्वर, सो दैट इज व्हाई फिर वहां से रवाना हुआ अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। दैट इज हाउ द चाइना केम इनटू द सीन एंड नाउ द चाइना इज नॉट इन द सीन।
कोविड पॉलिसीज जहां पर न सिर्फ उनकी इकोनॉमी बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी विकल्प और कम हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ खर्चों के बारे में बात करना चाहती हूं, कोर्सेज के बारे में जानना चाहती हूं, क्योंकि हालांकि यूरोप के देशों की हम बात कर रहे हैं और ऐसा भी समझ में आ रहा है हमें और पढ़ने को मिल रहा है कि जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से वो काफ़ी सस्ते भी हैं एज़ कम्पेयर टू वॉट जहाँ पर पहले बच्चे प्रेफर किया करते थे। तो मुझे ये बताएं विभा, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर आप मुझे कंपैरिजन फिगर दे सकें यूएस यूके में जहां पर ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं जाना और अब जो ऑफर उनको दिया जा रहा है, कितना कॉस्ट डिफरेंस है? काफी सब्सटैंशियल कॉस्ट डिफरेंस है। अगर आप अमेरिकन अंडरग्रेजुएट एजुकेशन देखेंगे, ऑन एवरेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में $50,000 a year at the rate of 80 rupees today, that costs you a substantial amount of money, right? 80 to the dollar into 50,000. So 40 lakhs multiplied by 4 years, that's for 1 crore 60 lakhs. So about 1.5 crores gone in your education tuition. उसके ऊपर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग जोड़िए, फ्लाइट कॉस्ट जोड़िए, रहने खाने पीने का खर्चा, तो आपका 2 करोड़ से 2.25 करोड़ तक का खर्चा अमेरिका में लगेगा। और नाउ यूके की तरफ बढ़ेंगे। यूके का कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्यूशन अराउंड $35,000 compared to $50,000. उनका एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग यू कैन टेक एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ अबाउट $10,000 to $20,000 डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल। उसको जोड़ के उनका 3 साल में डिग्री हो जाता है, 2 अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो रफली आप यूके जाएंगे तो आपका अमेरिका में 2.5 करोड़ लगेगा, तो यूके में समझिए 1 करोड़ में आपका पूरा 3 अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो जाएगा। अभी आप नॉर्वे देखेंगे, पोलैंड, पोर्चुगल, स्पेन, इन कंट्रीज में जैसे मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट हेवली सब्सिडाइज करी है, राइट। डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन वो फ्री में भी ट्यूशन देने को ओपन है। बट अगर आप बॉल पार्क बेस लेवल ट्यूशन देखेंगे, अराउंड $20,000 में आपका, इफ यू आर गेटिंग नो स्कॉलरशिप, नो फाइनेंसिंग, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो फ्रॉम द यूके ऑल्सो इट्स अ सब्सटैंशियल ड्रॉप डाउन। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग पोर्चुगल, स्पेन वगैरह में वेरी मिनिमल, बिकॉज दैट्स जस्ट द वे द कंट्रीज आर स्ट्रक्चर्ड। उनका जनरल पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी उस लेवल पर ही है। अच्छा। तो उधर से मैसिव सेविंग हो रहा है। पर ये ऐसा नहीं है कि लोग अमेरिका, यूके, कनाडा नहीं जा रहे हैं। वो कंट्रीज में भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, बहुत लोग जा रहे हैं, उसका ट्रैफिक थमा नहीं है। बिल्कुल। इंडिया में अंडर ग्रेजुएट मार्केट जनरली बढ़ गया है बिकॉज इतने इंटरनेशनल स्कूल्स आ गए हैं ना, इतने आईबी स्कूल्स आ गए हैं, ए लेवल्स, आईजीसीएसई स्कूल्स, तो ओवरऑल इंडिया का सप्लाई बढ़ गया है। वो सप्लाई अमेरिका और यूके अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सरप्लस सप्लाई है वो सारा इन कंट्रीज को अभी जा रहा है। राइट। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से इकोनॉमिक दिक्कतों से ये देश गुजर रहे हैं, शायद एजुकेशन टूरिज्म, अगर मैं इसको कह सकूं राजेंद्र जी, उसको बढ़ावा देने की ओर भी ये देश निकल रहे हैं। जापान, कोरिया के बारे में मैं समझना चाहती हूँ आपसे, किस तरह से ये प्रमोट कर रहा है अपने एजुकेशन सेक्टर को? कि जापान एंड कोरिया दोनों ही काफी प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। अब जापान एंड कोरिया में देयर आर 2 काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी है, एक तो है पब्लिक यूनिवर्सिटी और दूसरा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में कॉस्ट इज वेरी लेस, यू नो, सो जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, और जापान एंड कोरिया का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज इंडिया के लिए है कि वहाँ के कई बड़े कंपनी इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर वो जापान में जाता है और कोरिया में जाता है और अगर वहाँ वो स्टडी करता है, तो चांसेस, जो एक जो स्टूडेंट है वो क्यों जाता है, वो इसलिए जाता है कि एक तो उसका वीसा प्रोसेसिंग इजी हो, उसको रहने के लिए जगह मिले विच इज कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसको पढ़ने का जो ट्यूशन फीस हो वो कम हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसको वहाँ कुछ स्कॉलरशिप मिले, और सबसे बड़ी बात होती है कि वहां जाकर के काम करने बाद उसको जॉब मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, और रहते हुए भी क्या उसको टेम्प वर्क, जिसको बोलते हैं टेम्पररी वर्क, आप पढ़ने के बाद में कुछ वीकेंड में कुछ काम करना। तो जापान एंड जो कोरिया है वहां पर 20 आवर्स वन कैन वर्क पर मंथ, यू नो, टेम्पररी कहीं पर। तो इस कारण से, और जो वहां पर जो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट फ्री है, बहुत कम लगता है पैसा, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उतना एक्सपेंसिव है जितना कि यूके एंड यूएसए। जैसे विभा जी ने बताया कि यूएसए में ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ का खर्चा लगता है, सो यूके में ऑलमोस्ट अबाउट 1.8 करोड़ का खर्चा लग जाता है।
वेरिंग जापान में अगर जाएगा और साउथ कोरिया में जाएगा तो वहां पर कॉस्ट रफली में भी अराउंड 1.25 करोड़ या उससे थोड़ा कम ही होगा इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो और वो ज्यादा ड्रॉ करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहां पर पढ़ने के बाद में चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब इन जापानीज कंपनी एंड साउथ कोरियन कंपनी which is quite a large number company in India, और बड़े-बड़े कंपनी है, chances of getting the job is better. So that is why people are preferring also going to Japan and South Korea. बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ कोर्सेज पर भी मैं बात करना चाहती हूँ। विभा, ये बताएं कि चलिए ठीक है, सस्ते पड़ेंगे आपको कोर्सेज और बाकी देश जो है आपको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन पैकेजेस भी ऑफर कर रहे हैं, सब्सिडीज वगैरह भी आपको दी जा रही है, तो कॉस्ट वाइज तो मामला समझ में आ गया। विभा, अब मुझे बताएं क्वालिटी ऑफ कोर्सेज, है ना, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जाके कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर नौकरी मिले, आपका करियर ग्राफ जो है ऊपर जाए और जो डिग्री आपने ली है, जहां से ली है, उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो, एक्नॉलेजमेंट हो, है ना, और आपको बाकियों से हटकर दिखना है और इसीलिए आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज के पास जाएंगे, इंटरनेशनली इतने पैसे डालेंगे। लेकिन अब ये जो हम सस्ते पैकेजेस देख रहे हैं एजुकेशन के, कोर्सेज के जो ऑफर कर रही हैं ये देश, ये किस क्वालिटी की एजुकेशन है, ये फैकल्टीज किस तरह की है, ये बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका हम रिस्क लेते हैं और उस रिस्क के हिसाब से वो रिवॉर्ड देखते हैं, राइट? इट्स अ रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन। तो आप अपने बच्चे को भेजने वाले हैं लेट्स से पोर्चुगल या स्पेन, डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट थिंग आपको देखना चाहिए यूनिवर्सिटी का अक्रेडिटेशन। अब इंडिया में बहुत सारे नॉन अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज आए हुए हैं, यूक्रेन में भी हाल ही में पूरा स्कैंडल हुआ था। इस तरह के अनअक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं। सो फर्स्ट थिंग पेरेंट्स शुड लुक आउट कि ये इस यूनिवर्सिटी का अक्रेडिटेशन क्या है। भले ही फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, भले ही सब्सिडाइज दे रहे हैं, अक्रेडिटेशन क्या है। इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं इंडियंस को पहले, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जैसे राजेंद्र जी ने बहुत क्लियरली बताया, एजुकेशन इज अ मीन्स टू एन एंड फॉर एनी मोस्ट 99% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन इज अ मीन्स टू एंड। कोई पढ़ाई शौक के लिए, लीजर के लिए, वो 1% ऑफ इंडिया करते हैं, जो जिनके पास बैंक में इतना पैसा है कि वो खिलवाड़ हो जाता है। पर 99% इंडियन स्टूडेंट के लिए एजुकेशन इज अ मीन्स टू एन एंड। अभी वो एंड देखने के लिए अक्रेडिटेशन चेक करिए, जॉब मार्केट कैसा है उस कंट्री में वो चेक करिए। भले आपकी डिग्री अच्छी खासी है, उस कंट्री का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, उस कंट्री की करेंसी कैसी है, क्या वो करेंसी आपको स्ट्रांग रहने वाली है ताकि आप जब ग्रेजुएट करेंगे तो वो करेंसी आपको सस्टेन कर सकेगी, वो फ्लोट कर सकेगी करेंसी या नहीं। तो इट्स नॉट जस्ट एज यू राइटली सेड, इट्स नॉट ओनली अबाउट चलो आपको सस्ता एजुकेशन मिल गया, वो सस्ता एजुकेशन आपको कितने साल तक स्ट्रांग रखेगा। इसलिए लोग अभी तक अमेरिका और यूके जा ही रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो मार्केट एकदम ड्राई हो गया, क्योंकि पीपल नो कि आप कोलंबिया जाएंगे, स्टैनफोर्ड जाएंगे, हार्वर्ड जाएंगे, जहां भी जाएंगे उसका 200-500 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और आज भी आप वहां से ग्रेजुएट करेंगे, भले आपके 2 करोड़ रुपए लग गए, वो 2 करोड़ रुपए का आपको ROI, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिख ही रहा है। 4 साल में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा, गारंटी। तो वो आपको वो रिस्क रिवॉर्ड किस हिसाब से लेना है वो हर पेरेंट को सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आप इतने महंगे कोर्सेज करते हैं राजेंद्र जी, लेकिन मान लीजिए आपने किसी किफ़ायती यूनिवर्सिटी से विदेश में कोई कोर्स कर लिया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो काफ़ी नहीं है, जो मैं चाह रहा था, जो मैं सोच रहा था ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी हमें और कुछ पढ़ना पड़ेगा और कहीं जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या इस तरह के कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं जो ना काफ़ी हो आपने जितने पैसे दिए हैं उसके लिए? अगर ऐसा है तो वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं? थोड़े बहुत विभा ने बताए हैं, लेकिन विस्तार से आप बताएं वो कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो सस्ती एजुकेशन के नाम पर अगर आपको मिल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और बिल्कुल उसको अपनी लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। इनफैक्ट थोड़े पैसे जोड़कर आपको बड़ी प्रतिष्ठित संस्था में जाके, एजुकेशन सेंटर पे जाके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए
दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड कविता, बट इसका आंसर देने के लिए देखिए हमारी सोसाइटी को देखना पड़ेगा। हमारा जो सोसाइटी है वो है एक HNI है, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास है। ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो चाहे जो प्रिविलेज्ड यूनिवर्सिटी हुए, जैसे USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, Singapore, these are all the privileged universities जहाँ पर some of the best courses, some of the best universities, और almost you get the job, almost यहाँ पर। तो यहाँ पर and it is very expensive, all this country which I said is very expensive, तो यहाँ पर ज्यादातर जो लड़के होते हैं या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर HNI फैमिली से जाते हैं। अब रहा मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो उनका जो चॉइसेस है वो हो गया पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया। ये सारे थे कंट्री जहां पर लोग जाते थे बिफोर द वॉर, यूक्रेन वार के पहले। अब यूक्रेन के वार के होने के बाद में यहाँ पर जाना कम हो गया, बिकॉज पीपल आर स्ट्रेस एंड वो डरते भी कि यहाँ नहीं जाए। तो ज्यादातर स्टूडेंट अभी जो है वो सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप की तरफ में जा रहे हैं। वो सारे कंट्री आपका जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ। अब जब इस यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, आप कोर्स करते हैं। अब कोर्स क्या करते हैं? आप कोर्स इधर आप हेल्थ केयर का कोर्स करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट MBA का करते हैं, या इंजीनियरिंग का करते हैं। ज्यादातर इन तीन चीजों का डिमांड होता है जिसके लिए लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। और वहाँ पढ़ने के बाद में पर्टिकुलरली जो यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोप हुआ, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हुए, यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि कोर्स बहुत अच्छा नहीं है, या शायद इससे मुझे जॉब नहीं मिलेगा। So there are a couple of alternatives they have, They again migrate to maybe other country to get a better course, और ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट डबल कोर्स कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दे कम बैक टू इंडिया, और इंडिया में आकर के फिर से वो कोर्स का स्टडी करते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो वहीं पर अल्टरनेट कुछ कोर्स करते हैं, स्किल बेस्ड कोर्स करते हैं, जिससे कि अगर आप देखिए यूरोप में पर्टिकुलरली किसी भी पार्ट ऑफ द यूरोप में अगर स्किल बेस्ड जॉब आप करते हैं तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इज वेरी हाई। और वहां पर स्किल का जितने भी यूरोपियन कंट्री होते हैं, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो, वेस्टर्न या सेंट्रल यूरोप हो, सभी जगहों में स्किल बेस्ड अगर आप जॉब कोई कोर्स करते हैं, आपको चांसेस ऑफ गेटिंग ए जॉब इज फार बेटर, and you get the job, maybe not very high paying, but you will get the job. So these are the various alternatives which a student goes through once he goes to do the course. इनको पहले तो पता नहीं रहता, जाने के बाद में पता चलता है कि, but short for a good university and good course and good job is definitely USA, UK, Australia, Canada and Singapore, and maybe also UAE में है। UAE में भी कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे हैं जहाँ पर जाने के बाद में अच्छे कोर्स है और वहाँ पर भी जॉब बहुत अच्छा मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया समझा रहे हैं आप दोनों। अगला सवाल मेरा ये है इम्प्रेशन को लेकर। देखिए, आप जब एक विदेशी डिग्री के के साथ जाते हैं नौकरी लेने के लिए तो अलग ही इम्प्रेशन होता है। विभा, अब मैं इन देशों की बात कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ही किफ़ायती एजुकेशन प्लान्स दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं आपको कोर्सेज। अब इन देशों से अगर आप पढ़ाई करके जॉब लेने जाते हैं तो किस तरह की इम्प्रेशन बनेगी? क्या इम्प्रेशन वही होगी जो UK, US, सिंगापुर से आपने पढ़ाई की हो और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के ठप्पे लगे हों आपके ऊपर? हाँ, आप दोनों हंस रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नॉट। आप अगर हाई फैशन स्ट्रीट से हैंडबैग खरीदेंगे और कहीं चांदनी चौक से बैग खरीदेंगे तो वो फर्क तो सबको पता चलता है, राइट? सो ऑब्वियसली वो सेम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो डेंजर है, जो ये कंट्रीज कर रहे हैं ना, सब्सिडाइज एजुकेशन, दे आर ट्राइंग टू गेट लेबर इनटू देयर मार्केट, बिकॉज उनको भी पता है ना इंडियन ब्रेन पावर की क्या क्षमता है। वो लेबर को लाते हैं इंडिया से, उनको ट्रेनिंग देते हैं काफी सब्सिडाइज कॉस्ट में, एंड दे वांट टू डिप्लॉय दैट लेबर उनकी कंट्रीज में व्हाइल द इकोनॉमी इज स्टिल गुड। अगर वो फॉर्मूला उनका चल गया तो ये मिडिल क्लास, जैसे राजेंद्र ने बताया, मिडिल क्लास लोअर इनकम फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा तरीका है इंडिया से निकलकर कहीं पे बाहर सेटल होने का। पर अगर आपको वो हंगेरियन डिग्री लेकर या पोलिश डिग्री या आयरिश डिग्री लेकर अगर आपको समझिए वापस इंडिया आना है तो उस डिग्री का इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा आप कहीं इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए। वेयर एज अगर आप ऑक्सफोर्ड
LSC कहीं भी यूरोप या अमेरिकन कॉलेजेस में जाएंगे, एटलीस्ट वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से भी किया हुआ प्रोग्राम, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट देश दुनिया भर में फेमस है, तो उसका कुछ अक्रेडिटेशन रिनाउंड वैल्यू है। ये हंगेरियन पोलिश कॉलेजेस, आप किसी को भी पूछेंगे आपके फैमिली में ऑन योर शो, नोबडी विल नॉट नेम 3 कॉलेजेस इन हंगरी, पोर्चुगल और पोलैंड। तो उनका ब्रांड वैल्यू नहीं है, एंड विदाउट एजुकेशन अल्टीमेटली इज अ ब्रांड, यू नो, पीपल वांट दैट स्टैम्प, क्योंकि वो रेज्यूमे आपका कहाँ आप लेकर जाएंगे रेज्यूमे, कोई मुझे भेजेगा रेज्यूमे उनका सम हंगेरियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, व्हाट इज दिस कॉलेज, यू नो, वेयर डिड यू गो टू कॉलेज? सो इसका मुझे तो लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट देख रही है क्या हो रहा है, मिडिल इनकम लो इनकम निकल के जा रहा है पता नहीं किस टाइप की कंट्रीज में, क्यों इंडिया वाले हम अपना एजुकेशन क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर लेते, ताकि ये जो ब्रेन, मैं समझ सकती हूँ चलो आप हार्वर्ड जा रहे हैं, MIT जा रहे हैं, उन कॉलेज से हमारे IIT है, बहुत उम्दा IITs हैं इधर, तो उनमें कैपेसिटी नहीं है, राइट? ऑब्वियसली वी नो कि इतने IITs में इतनी कैपेसिटी, और वो कोटा सिस्टम देके तो बहुत ही कम कर दिया उन्होंने कैपेसिटी, पर IIT जैसे 50 कॉलेजेस खड़े कर दिया अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को लाकर, तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से वो रुक जाएगा। वो इंडिया में कंपनीज बढ़ ही रही है, मोदी जी बढ़ा ही रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, GDP ग्रोथ हाईएस्ट ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस, इंडिया का GDP चाइना से ज्यादा ग्रो हो रहा है ऑन एनुअल बेसिस, तो हमारे स्टूडेंट्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यू नो? अगर आपको MIT नहीं मिल रहा है, हार्वर्ड नहीं, ये अगर इन कॉलेजेस के लिए आपको जाना है मैं समझ सकती हूँ, पर आप ये मिडिल या लोअर रैंक कॉलेजेस में जा रहे हैं, क्योंकि क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या इतना बिगड़ गया है कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। मे बी इट इज ट्रू कि आप कहाँ भेजेंगे अपने बच्चे को कॉलेज में इंडिया में, यू नो? तो पेरेंट्स की गलती नहीं है, ऑप्शन नहीं है इंडिया में, तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर किसी को कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि ये नेक्स्ट 20 इयर्स में ये स्टॉप हो जाए। ये जो लीकेज हो रहा है ना इंडिया से, ये स्टूडेंट का ब्रेन पावर जो लीक हो रहा है, वो लीक में किसी को तो वो पाइप को क्लोज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो राजेंद्र जी, आप मुझे ये बताएं कि किस तरह के कोर्सेज के लिए आपको विदेश जाना चाहिए। देखिए, एक तबका सोसाइटी में हमारा ऐसा है जो मतलब बच्चे का जन्म होता है तब से वो डिसाइड कर लेते हैं अपने जहन में कि बच्चे को तो हमें बाहर ही भेजना है, बाहर ही पढ़ाना है, ठीक है। एक तबका ऐसा होता है जो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो खुद बोलता है कि नहीं, मुझे ये कोर्स करने में दिलचस्पी है, तो माता पिता थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, हाथ पैर मारते हैं और उसकी फर्दर एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ते हैं और वहाँ भेजते हैं जहाँ पे बच्चा जाना चाहता है। बच्चे में टैलेंट है, वो उसको पता है और वो वही करना चाहता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आपके पास तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है कोर्सेज की, अलग अलग तरह के आपके पास देश भी है, तो अब किस तरह के कोर्स के लिए किस तरह के देश का चुनाव करना चाहिए, किस तरह की यूनिवर्सिटी का चुनाव करना चाहिए, ये जरा बता दीजिए। देखिए, हमारी कंपनी रिक्रूटमेंट कंपनी है और हम लोग करीब अब तक 5 लाख आदमी को जॉब दिलाए हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्या होता है बच्चों में, व्हाई दे वांट टू गो आउटसाइड, यू नो, और जाने के बाद में क्या होता है। तो देखिए, हमारी जो सोसाइटी है इसमें जैसे हमने बताया कि HNI है और मिडिल एंड अपर क्लास है। अब HNI के जो बच्चे होते हैं, ये डिमांड बच्चों की तरफ से होता है, नॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यू नो, बिकॉज़ पेरेंट्स इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड अच्छा खासा उनका बिजनेस है या अच्छा खासा जॉब है उनके पास में, यू नो। तो बच्चों का डिमांड होता है कि मुझे पढ़ने जाना है। अगर देखिए, और जो मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं उनका क्या होता है कि कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है जो यूरोप में बसे हुए हैं या यूरोप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक्चुअली दैट बिकम्स एन अट्रैक्शन फॉर देम, यू नो, कि वहां जाना है, मुझे पढ़ना है, और चांसेस है कि मेरा जो दोस्त है या जो मेरा रिलेटिव है, जो मेरा फैमिली है, उसके साथ में कुछ शायद मुझे जॉब मिल जाएगा और वहां मैं रह जाऊंगा। तो ये उनको ड्रॉज करता है इस यूरोपियन कंट्री में। बट अगर किसी को प्लान्ड वे से अगर पढ़ने जाना है, तो मेरे समझ से जो कंट्री में अच्छे अच्छे कोर्स हैं कंपेयर टू इंडिया, देखिए इंडिया अभी काफी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ भी बहुत लिबरलाइज हो चुका है, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी है, हमारा एजुकेशन इकोसिस्टम काफी इंप्रूव हो चुका है। तो यहाँ को छोड़ करके अगर कहीं बाहर जाना है, देन यू मस्ट गो समथिंग फॉर द बेस्ट, यू नो, यू मस्ट गेट द गुड जॉब। आई मीन, यहाँ अगर इनकम करना है X अमाउंट, तो यू मस्ट डू X + X × 3 और X × 4 अमाउंट, दैट इज देन ओनली यू शुड गो देयर, स्पेंड द मनी। अगर ये इच्छा है तो देखिए, द बेस्ट कंट्री जो होता है वो USA है, UK है, कनाडा है, सिंगापुर है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, UAE कंट्री हुआ, दीज आर द बेस्ट जहां पर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। और अगर कोर्स को अगर सिलेक्ट करना है तो कोर्स में देखिए, जो इंजीनियरिंग कोर्स हुआ, आपको मेडिसिन हुआ, विच इज MBBS हुआ,
MBA हुआ, इंजीनियरिंग कोर्स हुए, इवन अभी जो काफी जो डिमांड है उसका हेल्थ केयर का, एनर्जी का भी अभी काफी डिमांड हो चुका है। स्पोर्ट्स रिलेटेड, देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत कम यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट नथिंग, नेग्लिजिबल यूनिवर्सिटी। बट अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्टिकुलरली जो 5-6 कंट्री मैंने बताया वहां पर स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी यूनिवर्सिटी है और उनका काफी डिमांड है। द कोर्स इज एनीथिंग बिटवीन 2-3 इयर्स के कोर्स होते हैं, अगर उसको करें तो यू रियली गेट गुड मनी आउट ऑफ दैट, यू नो। सो फैशन डिजाइन की हमारे यहाँ बहुत ही कम यूनिवर्सिटी है, लेकिन उतना रिप्यूटेड नहीं है जितना कि फ्रांस में है। तो फ्रांस जैसे कंट्री में अगर जाकर के कोई फैशन डिजाइन रिलेटेड कोई कोर्स करता है, श्योर शॉट विल गेट ए गुड जॉब, और मे बी ही और सी कैन स्टार्ट a good business, you know. So these are the few courses one can think of going outside, you know. अगर MBA करना है तो आप UK एंड USA है, इंजीनियरिंग करना है तो UK में जाइए, अगर आपको हेल्थ साइंस है तो यूरोप कंट्री में हेल्थ साइंस बहुत अच्छा होता है, अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड का कोई कोर्स करना है तो you have Africa is a good country and France is a good country, even USA is a very good country, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे कोर्स है। और अगर आपको डिजाइन रिलेटेड, फैशन डिजाइन रिलेटेड कोर्स करना है तो फ्रांस से अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता, वहां पर जाकर इवन इटली, फ्रांस से इटली दोनों में फ्रांस डिजाइन रिलेटेड बहुत अच्छे कोर्स वहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल। और विभा, आजकल जो क्रेज चल रहा है लोगों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखने का, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह सीखने का, और बाकी तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के कोर्सेज आजकल लॉन्च हो रहे हैं सब जगह, ये कितना लोगों को लुभा पा रहे हैं? क्या इसके लिए लोग विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए? हाँ, एब्सोल्युटली। मेजॉरिटी आप देखेंगे इंडिया से स्टूडेंट्स निकलते हैं स्टेम एजुकेशन के लिए ना, इट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। दीज आर द फोर। एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल लोग इंजीनियरिंग के लिए निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्टेम में ही मास्टर्स कर लेते हैं, लेट्स से मास्टर्स इन डेटा साइंस, मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स, और पीपल वांट द MBA। सो दीज डिग्रीज रिमेन एक्सट्रीमली पॉपुलर। अभी इन डिग्रीज को कहाँ पढ़ना है, यू नो, we all know America is still at the top of the pyramid. आप पिरामिड हायरार्की बनाएंगे कंट्रीज का, ये एक कंट्री, और फॉरगेट द कंट्री, वो आप एक कॉलेज ले लीजिए, लेट्स आप अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेंगे या NYU का कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वहां पे they'll have within one university they will have the law school, business school, public policy, engineering, liberal arts, economics, medical. तो एक ही कॉलेज में आपके पास सारे ऑप्शंस हैं. सो व्हेन वी से व्हिच कंट्री इज द बेस्ट फॉर व्हिच प्रोग्राम, वन अमेरिका एंड वन यूनिवर्सिटी आपको सब कुछ दे सकती है. तो it's that comprehensive, the system in America, which is why people are willing to pay 2 करोड़ 2.5 करोड़, क्योंकि उनको मालूम है उसका ROI, उनके ऑब्वियस है कि ROI आ जाएगा, उसमें रिस्क नहीं आएगी. बिल्कुल. तो यहाँ पे क्लियरली जो देश आपको सस्ते एजुकेशन ऑप्शन दे रहे हैं, किफ़ायती एजुकेशन ऑप्शन दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि ये आपको अपने रेज्यूमे में डालना ज़रूरी ही होगा, लेकिन हाँ अगर आप अपने CV को एक विदेशी तड़का देना चाहते हैं और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो बहुत सोच समझकर आप इन देशों में से आप अपने लिए खास कोर्स चूज़ कर सकते हैं. वरना सलाह तो आपको यही दी जा रही है हमारे पैनलिस्टों से ही कि अपना कोर्स देखिए और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कोर्स को कहाँ कैसे ऑफर कर रही है उसके बारे में जानिए और फिर प्लान कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए. मुझे भी इजाज़त दें. नमस्कार.